बागी होने वालों को भी एक दिन बगावत की आग झेलनी पड़ती है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टीएमसी के बागी विधायकों ने फिर से बगावत कर दी है। इस बार उस खेमे से बगावत की है जिस खेमे में वो चंद रोज पहले ही शामिल हुए हैं। टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा की अगुवाई में जो 60 विधायक बागी हुए थे, उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है, और इस असंतोष के केंद्र में फिर से ममता बनर्जी ही हैं। अब बागी गुट के विधायकों ने पार्टी में बने रहने के लिए नेतृत्व परिवर्तन का राग छेड़ दिया है। बागी खेमे का एक गुट ऋतुव्रत बनर्जी की ओर से ममता को मुख्य सलाहकार की भूमिका तक सीमित कर दिए जाने से नाखुश है। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी सुप्रीम लीडर बनी रहे। नेतृत्व परिवर्तन का ये तनाव उस समय भी देखने के लिए मिला जब 4 जून को ऋतुव्रत बनर्जी की बुलाई मीटिंग से कई बागी नेता गायब रहे। हालांकि जब इसे लेकर ऋतुव्रत बनर्जी से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने इस तरह के सारे आरोपों से इनकार कर दिया। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज़्यादा, काफ़ी सारे ज़्यादा, वो जो आंकड़ा है जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपिंग। ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर कुछ बागी विधायकों ने ये शिकायत की है कि उनसे धोखे से साइन कराए गए हैं। वो तो अब भी ममता दीदी को ही अपना नेता मानते हैं। ये सब कुछ जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, और ऋतुव्रत बनर्जी भले ही कितने दावे कर लें, लेकिन उनके सामने अब कई राजनीतिक दीवारें खड़ी हैं जिससे पार पाना इतना आसान नहीं है। सियासी मिट्टी से बनी इन दीवारों के बारे में हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा ने डिटेल में बताया। 28 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। 4 तारीख को ऋतुव्रत बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें से 32 जो विधायक हैं जो बागी बताए जा रहे थे वो बैठक में मौजूद नहीं रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि बागियों के अंदर भी एक अलग फ्रैक्शन बन गया है, और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर बातें कही गई हैं कि उनके बिना ही हम आगे चलेंगे, इससे जो ख़ास तौर से मुस्लिम विधायक हैं, करीब उनकी संख्या 18 बताई जा रही है, उनका ये मानना है और वो इस तरीके से इसको सोच रहे हैं कि बिना ममता बनर्जी के वो टीएमसी में नहीं रहेंगे। इसीलिए उन लोगों ने ऋतुव्रत बनर्जी से अलग होकर के एक रखा है प्रस्ताव कि जब तक हम ममता बनर्जी को, जिसके बारे में ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा था कि हम चीफ एडवाइज़र बनाएंगे, जब तक ममता बनर्जी उनकी सब कुछ नहीं मानी जाती हैं वो इस गुट में साथ नहीं रहेंगे। दूसरा ये भी है कि चूँकि बीजेपी खुलकर इस ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रही है, और एक कानूनी पहलू ये भी आकर फंस रहा है कि जैसे इन सबको विधानसभा के जो स्पीकर हैं बंगाल में यतीन्द्र बोस ने, उन्होंने इन्हें मान्यता तो दे दी ऋतुव्रत बनर्जी को कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, लेकिन अगर शिवसेना वाले मामले में देखें सुभाष देसाई वाले कोर्ट के फैसले को, तो उसमें ये हुआ था कि पार्टी तय करेगी, ना कि विधायक खुद अपना नेता चुनेंगे। इसीलिए पूरा मामला जो है ऋतुव्रत बनर्जी के गुट का, वो आकर के फिर से 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अटकलों और सियासी गुणागणित के बीच कुछ कानूनी दांवपेच भी हैं जिसकी वजह से मामला भविष्य में जाकर फंस सकता है। पश्चिम बंगाल की इस बगावत में बार बार सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्यपाल केस का जिक्र हो रहा है। इस केस की सुनवाई के दौरान 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायक या सांसद दल खुद को मूल पॉलिटिकल पार्टी से स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते। कोर्ट ने माना है कि लेजिस्लेटर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, उन्हें मूल राजनीतिक पार्टी के व्हिप और निर्णयों को मानना ही होगा। यदि यह दलील इस केस में लागू होती है तो 2/3 बहुमत होने के बावजूद ऋतुव्रत बनर्जी विधानसभा में नेता विपक्ष नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मूल पार्टी ने शोभन देव चटर्जी को नेता विपक्ष बनाया था। अब अगर यह मामला कोर्ट गया तो ऋतुव्रत बनर्जी के लिए चीजें फंस सकती हैं, संभावना है। इन तमाम विवादों के बीच ममता बनर्जी के घर भी एक मीटिंग हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कई बागी विधायकों को खुद फोन करके मीटिंग में आने को कहा है। हालांकि इस बातचीत को लेकर पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इस बैठक में कितने विधायक पहुंचेंगे, इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठकों से बड़ी संख्या में विधायक नदारद रह चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, विधायक आते हैं या नहीं, और टूटी पार्टी फिर से एकजुट हो सकती है या नहीं। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो आपको ललन टॉप पर इस तरह मिलते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।